क्लास 9 मैथमेटिक्स में आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 पे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 जैसे a प्लस बी आइडेंटिटीज a प्लस बी होल टू द पावर क्यूब की जो आइडेंटिटी यूज की गई थी, उन्हीं आइडेंटिटीज के बेसिस पर हमें इन नंबर्स को एक्सपेंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। ये नहीं कि आप इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आ जाए, तो वह रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज आपसे आइडेंटिटीज यूज करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने स्क्वायर में बताया था। स्क्वायर वाले मतलब आपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी इस तरह से सॉल्व किए थे। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। हम x प्लस वाई टू द पावर क्यूब की आइडेंटिटीज, हम इन दो आइडेंटिटीज का यहाँ यूज करेंगे इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई या सॉल्व करने में। देखिए आइडेंटिटीज एक बार आप याद कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, यह था a प्लस बी होल टू द पावर क्यूब का, और दूसरी आइडेंटिटीज थी जब x माइनस वाई होल टू द पावर क्यूब हो तो इसको लिखेंगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड x माइनस वाई। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ 99 टू द पावर 3 लिखा गया। 99 क्या लिख सकते हैं? 99 को अगर 10 के मल्टीपल में लिखा जाए तो 100 माइनस 1 टू द पावर क्यूब। ठीक है ना, 100 माइनस 1 टू द पावर क्यूब, 100 माइनस 1 इज 99, और इसमें हम इस आइडेंटिटीज को यूज कर ले रहे हैं। तो क्या होगा? x क्यूब हो जाएगा। x क्यूब मीन्स 100 टू द पावर क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3, x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई दैट मीन्स 100 माइनस 1। जैसी आइडेंटिटीज थी यह, उसमें x और y के प्लेस पर 100 और 1 पुट कर दिया गया है। ठीक है, 100 टू द पावर 3 मतलब 1 के साथ 6 जीरो हो जाएंगे, याद रखिए, यही ना होगा। 2 है, 3 टाइम्स लिखेंगे तो 2 2 2 माइनस 1 माइनस, यहाँ देखिए 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 300, और 100 माइनस 1 कितना आएगा? 99 आ गया। 100 माइनस 1 कितना हो गया? 99, वहीं से चला था तो वहीं आ गया। अरे ये देखिए दिक्कत है ना। ये आपके हो गया कितना? 10 लाख हो गया माइनस 1, यहाँ कितना होगा? 3 9 ज़ा 27 एंड 3 9 ज़ा 27 और 2 9, ये आ जाएगा। इनको 8 का डिफरेंस करना है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं माइनस 29701। डिफरेंस करेंगे तो 10 1 9, हियर 9। ठीक है ना, यहाँ बचे कितना? आपने 10 1 9 कर दिए, यहाँ 9 बचेगा। 9 माइनस 7 2, 9 9 0, 9 माइनस 2 7, यहाँ पर 9 आ जाएगा। 97029 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, एक्सपेंड फॉर्म आ गया। नंबर 7 का सेकेंड पार्ट, वैसे ही आप इसको थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। 998 लिखा है, उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो 102 टू द पावर 3 इसको एक्सपेंड करना है। इसको एक्सपेंड करने के लिए आप लिख दीजिए 100 प्लस 2 एंड होल टू द पावर क्यूब, जो कि x प्लस वाई टू द पावर क्यूब के फॉर्म में होगा। x प्लस वाई टू द पावर क्यूब मतलब क्या हो जाएंगे? 100 टू द पावर क्यूब प्लस 2 टू द पावर क्यूब। ठीक है ना, जैसा क्वेश्चन है ये आपका फार्मूला आइडेंटिटीज है, उसी आइडेंटिटीज बेसिस पे इसको एक्सपेंड कर दीजिए। प्लस 3xy है, सो सिंपल है, x y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई दैट मीन्स 100 प्लस 2। तो ये कितना आ जाएंगे? ये 10 लाख हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना, और 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। यहाँ देखिए 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 600 एंड 100 प्लस 2 इज इक्वल टू 102 आ जाएगा। ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा 1 0 0 0, और 8 को इसके साथ 8 कर देते हैं कि 8 तो करना ही बाद में। ठीक है ना, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, सो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 0 6, और ये 00। नाउ इसको भी ऐड करना है, कितना आएगा? 8 0 मतलब 8 आ जाएगा, 0 0 यहाँ मिल जाएंगे, नेक्स्ट 2 आ जाएगा, नेक्स्ट 0। ठीक है ना, यहाँ पर आपके हो गए 2 0 8, और यहाँ 0 6, हाउ मेनी जीरोस कवर कर लिया ये? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 10,60,208। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। आप इसको, इसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है ना, इसमें 998 टू द पावर क्यूब लिखा है, इसको आप 1000
-2 टू द पावर क्यूब कर लीजिएगा और इसी तरह से एक्सपेंड कर लेंगे x माइनस वाई टू द पावर क्यूब की आइडेंटिटीज यूज कर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर, जिसमें फैक्टराइज करना है। तो एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखा गया उसको मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर। इजी है क्वेश्चंस, यहाँ पर अभी एक्सरसाइज में इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक तो कह सकते हैं इजी क्वेश्चन ही है। यहाँ पर है फैक्टराइज करने के लिए, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले क्वेश्चन है 8a टू द पावर क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b एंड प्लस 6ab स्क्वायर, 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अगर आप देखें ध्यान से, अभी हमने क्या करते थे, पहले इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता था, हम उसको एक्सपेंड कर इस फॉर्म में लिखते थे। अब क्या कह रहा है, फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है ना, इसको क्या कह रहा है, फैक्टराइज करने के लिए। इसका मतलब अब जो क्वेश्चन है वह इस फॉर्म में दिया गया, सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो हमें इस फॉर्म में बदलेंगे तभी जाकर x प्लस वाई की पावर क्यूब फाइंड कर पाएंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, इन सभी टर्म्स में पहले इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखेंगे जरा देखिए, ये आपके पास 8a टू द पावर क्यूब है। 8 जो होता है वह 2 के पावर क्यूब होता है, a क्यूब ऑलरेडी लिखा गया, दोनों को मिलाकर एक साथ पावर लगा सकते थे, ठीक है ना, प्लस b क्यूब। यहाँ से देखिए 3xy, जब हम इसको एक्सपेंड करते, जरा और देख लीजिए इसको, मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर। जब हम x प्लस वाई के पावर क्यूब को एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलता है, तो ये मिलता है हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और 3xy का जब ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू ये हो जाता है x स्क्वायर वाई, 3x इंटू एक्स स्क्वायर वाई, और इसका जब मल्टीप्लाई y से कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3x वाई स्क्वायर। मतलब हमने a क्यूब प्लस b क्यूब या x क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख दिए, प्लस इसमें से 3 निकाल लीजिए, ठीक है ना। 3 निकालने के बाद जो x होगा वो स्क्वायर में लिखा जाएगा। यहाँ x कितना है, यहाँ पर अभी हम नहीं लिख पाए हैं, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ से 3 निकाल लिए, और यहाँ कितना बचेगा, जब 12 में से 3 को, मतलब 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। अभी लिख दीजिए 4a स्क्वायर b। इसमें से भी आप 3 निकाल लीजिए, कितना बचेगा, 2 बच जाएंगे, 2ab स्क्वायर। अभी यहाँ टर्म बचा है, इतना लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए a टू द पावर 3, 2a का पावर क्यूब कितना होगा, ये टोटल आ जाएगा, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हो गया a क्यूब, दूसरा हो गया b क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, x मतलब पहला टर्म जो होगा उसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दीजिए, 2a का होल स्क्वायर, और y मीन्स कितना हमारे पास है, b है, मैंने b लिख दिया। देखिए 3, देखिए यहाँ पर 2a का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इस पूरे टर्म्स को आपको लिखना है इस फॉर्म में, 3x स्क्वायर वाई, मतलब जो x होगा वो स्क्वायर फॉर्म में लिखे जाएंगे और y को सिंगल लिखेंगे। तो x क्या था हमारे पास, 2 है, तो 2a को स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, और y क्या है, b है, तो b को मैंने सिंगल लिख दिया। और वैसे दूसरे में 3 लिखेंगे, आप लिख दीजिए क्योंकि हमारे पास 3 है, और x को सिंगल फॉर्म में लिखेंगे। x क्या हमारे पास है, 2a है, तो मैं यहाँ लिख दिया x को सिंगल फॉर्म में, लेकिन y स्क्वायर में लिखा जाएगा। y क्या है, b है, तो b क्या लिखा जाएगा, स्क्वायर में। मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहीं फिर मिल जाएगा, 3 2 जा 6 ab स्क्वायर, ठीक है ना। हमें इस आइडेंटिटीज को देखना है और इस फॉर्म में लिख देना है। अब हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a 2a स्क्वायर इंटू b और 3ab स्क्वायर में मिल गया, 3 2a इंटू b स्क्वायर, मतलब इस फॉर्म में मिल चुका है। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, मतलब 2a प्लस b के पावर 3 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और इसको अगर 3 टाइम्स लिखा जाए तो यह आ जाएगा 2a प्लस b 2a प्लस b, बिकॉज फैक्टराइज करने के लिए कहा है तो जितने पावर होंगे उतने टाइम से इसको लिख दीजिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखिए, इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, इसमें थोड़ा सोचने की जरूरत है कि x प्लस वाई के होल पावर क्यूब में कैसे इसको चेंज किया जाए, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, मैं यहाँ रब कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, आइडेंटिटीज देखिए, यही आइडेंटिटीज है, चाहे वो माइनस का हो या प्लस का हो, ठीक है।
इस आइडेंटिटीज को अभी रब कर देते हैं। हो सकता है इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग जाए, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब लग जाए, या एक्स माइनस वाई टू द पावर क्यूब लग जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, 8 ए टू द पावर 3 8 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर बी एंड प्लस 6 ए बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए जरा हम फार्मूले को देखते हैं। कौन से आइडेंटिटीज हमारे पास होनी चाहिए? x माइनस वाई टू द पावर 3 विच इज़ इक्वल टू, या हम इसको यहीं लिख देते हैं इसके नीचे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंपेयर करने में भी आसानी होगी। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करूँगा x माइनस वाई टू द पावर क्यूब विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड x माइनस वाई। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एंड माइनस प्लस 3xy होल स्क्वायर। देख लीजिए 3x माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इस फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया है और हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे? सबसे पहले पहला टर्म जो होना चाहिए होल क्यूब होना चाहिए। 8 जो होता है वह 2 के पावर 3 होता है और a क्यूब लिखा है, इसका मतलब 8 को मैं लिखना चाहूँ तो 2a के पावर 3 लिख सकते हैं, बिकॉज 2 2 जा 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए 2 का तो 8 मिल जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। माइनस बी क्यूब है, लिख दीजिए माइनस बी क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर, मतलब x मीन्स क्या है यहाँ पर 2a है, तो आप लिख दीजिए 2a का होल स्क्वायर लिख दिए इंटू वाई, वाई क्या है यहाँ पर b है, तो यहाँ पर आप b लिख दीजिए प्लस 3x, x मीन्स क्या है 2a है, आप लिख दीजिए 2a और y स्क्वायर, y क्या हमारे पास b है इंटू वाई स्क्वायर कर दीजिए। देखिए जब आप स्क्वायर करते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। a का स्क्वायर a स्क्वायर b मिल जाए, मतलब इसको मैंने ऐसे इस बेसिस पर, कौन से बेसिस पर, इसको देखते हुए, और यहाँ x क्या है y क्या है हमने यहाँ बस पुट कर दिए। इसको देख लीजिए x क्यूब, मतलब x क्यूब y क्यूब मिल गया, तो x और y की जो वैल्यू आप देख रहे हैं उसको यहाँ पुट करते चलिए, आपका ये पार्ट बन जाएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। जैसे यहाँ देखिए 3 2 जा 6 a और b स्क्वायर है ना, और ये जो पूरा बन गया वह इस फॉर्म में पूरी आइडेंटिटीज बन चुकी है, जिसको हम लिख सकते हैं कितना, यह एक्स क्यूब हो गया और यह वाई क्यूब हो गया, इसलिए इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस वाई होल टू द पावर क्यूब, होल टू द पावर 3, एक्स माइनस वाई के पावर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 8th में थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन से एक दो बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये भी माइनस में है इसलिए इसी फॉर्मूले पर यूज हो जाएगा, तो हम आइडेंटिटीज को रफ नहीं कर रहे हैं। ये आपका हो गया, बहुत इजी है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब फाइंड कर लीजिए तो क्वेश्चन आराम से हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8th में हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। चलिए देखते हैं क्या है। 27 माइनस 125 ए क्यूब, ठीक है, माइनस 135 ए, ठीक है, नेक्स्ट एंड प्लस 225 ए स्क्वायर, 225 ए स्क्वायर। ओके, सबसे पहले देखिए ये माइनस है, माइनस लग गया, इसका मतलब x माइनस वाई के पावर क्यूब का ही फॉर्मूला यूज होगा, आइडेंटिटीज यही यूज होगी, लेकिन x क्यूब और y क्यूब पता करना है। तो देखिए 27 है, 27 ऑलरेडी 3 के पावर क्यूब होता है, 3 2 को मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27 मिल जाएंगे। और 125 5 टू द पावर क्यूब का होल क्यूब होता है, मतलब 5 के पावर 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 मिलेगा, इसलिए 125 को मैं लिख सकता हूँ माइनस माइनस है 5 के पावर 3 a के पावर 3, इन दो इसको एक्सपेंड कीजिए तो ये मिल जाएगा, मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए 5 5 5 और a को 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए तो ये मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, माइनस होता है 3 होता है, अब मैंने इसको x मान लिया तो यहाँ क्या लिखना है x स्क्वायर, इसने यहाँ पर 3 दिया है तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे
3 का स्क्वायर लिखते हैं पहले, इंटू वाई है, चलिए इंटू वाई क्या हमारे पास है, वाई 5 है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 5 है। अब जरा सॉल्व करते हैं इसको, क्या यही मिलता है, तो देखिए 3 5 15 और 15 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 15 9 135 हो जाएगा ना 135। इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए तो यही मिल जाएगा। इसका मतलब इसको मैं इस फॉर्म को देखते हुए ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस लिख लीजिए 3 x क्या है, x के प्लेस पर क्या है 3 है, तो 3 इंटू 3 वाई स्क्वायर, वाई मतलब हमारे पास क्या है 5 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्लस 5a का होल स्क्वायर। अब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 9 एंड 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 25 9 225 हो जाएगा, ठीक है ना, 25 9 225 और a स्क्वायर बना देगा बिकॉज स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब हमें इस फॉर्म में मिल गई है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, x के प्लेस पर 3 है, y के प्लेस पर 5 है, तो ये 3 माइनस 5 है टू द पावर क्यूब लिखा जा सकता है, या हम इसको लिख देंगे 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5 है एंड नेक्स्ट इज 3 माइनस 5 है। ये आंसर हो सकता है क्योंकि हमें इसको शॉर्ट फॉर्म बनाकर लिखना था, ठीक है, फैक्टराइज करना था। चलिए तो और क्वेश्चन है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा लग रहा है इसलिए इसको सारे क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। या आप एक काम कीजिए, फोर्थ तो आप इजीली कर लीजिए, मैं आपको फिफ्थ बता देता हूँ, ऐसे ही फोर्थ भी हो जाएगा, इसी आइडेंटिटीज बेस पर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में 8th का फिफ्थ पार्ट, 8th में फिफ्थ पार्ट को देखिए क्या है। फोर्थ वाला ट्राई कर लीजिए, बहुत सिंपली ऐसे ही कर सकते हैं, इसी आइडेंटिटी यूज कर, इसी आइडेंटिटीज का यूज भी होगा। क्वेश्चन नंबर इसके फिफ्थ पार्ट में लिखा है 27p टू द पावर क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर एंड प्लस 1/4 एंड p, ठीक है। आप एक्स क्यूब और वाई क्यूब सर्च कर लीजिए तो बाकी सारे काम आराम से हो जाते हैं। मतलब एक्स क्यूब मीन्स क्या हो गया, 27p के पावर क्यूब को ऐसे लिखिए, क्या लिखेंगे भाई, 27 जो होता है वो 3 के पावर क्यूब होता है और p लिखा गया है, दोनों को मिलाकर लिख देते हैं 3p टू द पावर क्यूब, हो जाएगा ना, 3 3 9 3 27 और p टू द पावर क्यूब माइनस 216 किस नंबर का क्यूब हो सकता है, तो आप देख लीजिए 216 6 के पावर 3 का होगा। क्यों होगा भाई, देखिए 6 इंटू 6 कर लीजिए, 6 इज 36 मतलब 216 मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, 6 को 3 टाइम लिख दिया, ऐसे लिखिए चाहे इसके पावर क्यूब बनाकर लिख दीजिए। तो 1/216 को 1/6 के पावर क्यूब में मैंने लिख दिया। अब आपके पास काम शुरू हो जाएगा, क्या बचा भाई, माइनस बचा, लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, हमने एक्स क्या मान लिए 3p मान लिए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटू 3p का होल स्क्वायर। y क्या हमारे पास है, y 1/6 है, लिख दीजिए 1/6। अब जरा सॉल्व कर देखिए क्या 9/2 मिलता है, ये पूरा जो लिखे हैं वो इसके इक्वल आना चाहिए ना, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। -3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9 आ जाएगा, p का स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/6, तो 3 2 कितना होगा 6, बचा कितना -9 p स्क्वायर और बेस में क्या बचा 2, तो -9/2 p स्क्वायर बचा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और ऐसे कैसे लिखा, मैंने x और y को देखते हुए लिख दिया, इसमें वैल्यू पुट कर दिया बस। तो आपको बस इनको देखना है और इस आइडेंटिटीज को देखना है, इसमें x और y के प्लेस पर इनकी वैल्यू पुट करते चलिए, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये यही मिलेगा। तो आप उसको मत देखिए, इन दोनों को मत देखिए, डायरेक्टली बस x क्यूब और y क्यूब को देखिए, इसमें वैल्यू पुट करते चलिए, आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। फैक्टराइज आप आराम से कर सकते हैं। प्लस 3xy, 3x इज इक्वल टू कितना है 3p है, और y इज इक्वल टू कितना है 1/6 है, 1/6 का होल स्क्वायर। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/6 मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और ये 9 हो गया, तो 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 4 मिल जाएगा, और ये p है तो p मिल जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें ऐसे ही मिल जाएगी आपको एग्जैक्ट।
अब मैंने इसको लिख चुका हूँ इस फॉर्म में, तो मैं इसको इस फॉर्म में जैसे लिखा गया है लिख देते हैं। बिकॉज x हमारे पास पता हो गया है, y पता हो गया है, तो ये लिखा जा सकता है x माइनस वाई होल टू द पावर क्यूब। आइदर इसको फैक्टराइज करना है तो 3 टाइम्स लिख दीजिए, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। अगर इतना लिखना है तो लिख दीजिए, अदरवाइज ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 8। आप एक बार इसको